बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन सुम आमीन। आज का हमारा जो मज़मून है वो जनरल साइंस है। जिस्म के बैरूनी अज़ा और उनके अफ़ाल। आप सब मेरे साथ सफ़ा नंबर 2 और 3 खोलेंगे, जिसमें हम आज पढ़ पाएंगे आँख, दांत और कान के बारे में। जैसे कि हम अपने पिछले लेक्चर में जिस्म के अहम हिस्से और उनके अशकाल के बारे में सीख चुके हैं कि उनके अहम हिस्सों के नाम क्या थे और उनकी अशकाल कैसी थी। अब हम जिस्म के कुछ बैरूनी हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, उनके तफसील के साथ उनको पढ़ेंगे कि जो जिस्म के बैरूनी अज़ा हैं वो हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करते हैं और हमारे जिस्म के लिए कितने अहम हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आँखों के बारे में। आँखें हमें देखने में हमारी मदद करती हैं। इनके आँखों की मदद से हम देखते हैं। हाँ, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी खूबसूरत एशिया, मसलन सब्ज़ पौधे, नीला आसमान और रंग बिरंगी चीज़ें मौजूद हैं। आँखों की मदद से हम यह खूबसूरती देखते हैं। जैसे कि आँखों के बारे में उन्होंने बोला है कि आँखें हमें देखने में मदद करती हैं। आप देख सकते हैं कि हर जगह क्या नाम है, सब्ज़ पौधे हैं, नीला आसमान है, रंग बिरंगी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए आँखों का होना निहायत ज़रूरी है। आँखें हमारे जिस्म में एक अहम किरदार अदा करती हैं। आँखों के बग़ैर हम दुनिया की रंगीनी को, दुनिया की खूबसूरती को नहीं देख सकते हैं। इसलिए आँखें जिस्म में एक अहम किरदार अदा करती हैं। आँखों की मदद से हम देखते हैं। आँखें नहीं होंगी तो हमारी ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी। हम आँखों की मदद से क्या नाम है, इस रंगीनी को देख सकते हैं। आँखों के बग़ैर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी, बेरंग हो जाएगी। तो जो आँखें हैं वो हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम हिस्सा हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कान के बारे में। हम देखते हैं कि स्कूल का वक़्त ख़त्म होने पर जब घंटी बजती है तो हम खुश होकर घरों को जाने के लिए अपने स्कूल के बस्ते बंद करना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हमें आवाज़ें सुनने में मदद देता है? कान ऐसे अज़ा हैं जो हमें इर्द गिर्द की आवाज़ें सुनने में मदद देते हैं। इनके जब हम बैठे होते हैं और क्या नाम है, हमें मुख्तलिफ़ आवाज़ें आ रही होती हैं, इर्द गिर्द से हमें मुख्तलिफ़ आवाज़ें आ रही होती हैं। जब स्कूल की घंटी बजती है तो वो कौन सा ऐसा अज़ा है जिसकी मदद से हम ये सारी आवाज़ें सुन रहे होते हैं? तो वो अज़ा जो सा है वो हमारे कान है। कान हमें सुनने में मदद देते हैं। अगर हमारे कान में हमारे कान जो से वो हमें सुनने में मदद देते हैं। कान हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है। इनके बग़ैर हम सुन नहीं पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दांत के बारे में। दांत हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। इनकी मदद से हम अपनी खुराक चबाते हैं। इनके जो भी खुराक हम खाते हैं वो क्या नाम है, उसको हम सीधा अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। उसके लिए दांत एक अहम किरदार अदा करते हैं। दांत उस खाने को चबाते हैं और चबा कर वो फिर उसको अंदर की तरफ धकेलते हैं। अपने मुंह में मौजूद दांतों को गिने और इनकी तादाद बताएं। इनके आप सब अपने मुंह में जितने भी दांत हैं उनको काउंट करें और उनकी जो तादाद है वो बताएं कि कितनी है। दांतों के दो सेट होते हैं। इनमें एक सेट दूध के दांतों का है और जबकि दूसरा सेट मुस्तकिल दांतों का है। अब दूध के दांत क्या होते हैं और मुस्तकिल दांत क्या होते हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दूध के दांत 6 माह की उम्र में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और आमतौर पर 3 साल की उम्र में इनकी तादाद 20 होती है। जो दूध के दांत होते हैं, जैसे ही बच्चा 6 माह की उम्र में आता है, 6 महीने का हो जाता है तो उसके जो दांत होते हैं वो निकलना शुरू होते हैं और जब वो बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उनकी तादाद 20 हो जाती है। ये टेम्परेरी दांत होते हैं, यानी कि आर्जी तौर पर ये दांत होते हैं, क्योंकि इन्होंने बाद में टूट जाना। जैसे कि आपको पिक्चर पर नज़र भी आ रहा है कि फर्स्ट जो पिक्चर पे बच्चे के दांत हैं वो दूध के दांत हैं और वो टूट रही हैं। 6 माह की उम्र में ये ज़ाहिर होते हैं, बट ये कच्चे दांत होते हैं, ये जल्द टूट जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मुस्तकिल दांत की।
5 से 6 साल की उम्र में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा 5 और 6 साल की उम्र में आता है तो उसके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह मुस्तकिल दांत ले लेते हैं। अब जो दांत टूट गए उनकी जगह अब जो दांत आएंगे वो मुस्तकिल दांत होंगे और जिनकी तादाद 32 होती है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास MCQs भी बन रहे हैं और क्वेश्चंस भी बन रहे हैं कि आँखों की मदद से हम क्या करते हैं, आँखों की मदद से हम देखते हैं। कान हमारे किस काम आते हैं, कान जो से हैं वो सुनने के काम आते हैं। उसके बाद दांत की मदद से हम क्या करते हैं, दांत जो से हैं वो हमें खाना चबाने में मदद करते हैं। और दांतों के 2 सेट होते हैं, एक मुस्तकिल दांत होते हैं और एक दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत जो से 3 साल की उम्र में दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। और किस साल में क्या नाम है, दूध के दांत गिरना शुरू होते हैं, 5 से 6 साल की उम्र में दूध के दांत गिरना शुरू होते हैं। और इनकी जगह कौन से दांत ले लेते हैं, मुस्तकिल दांत ले लेते हैं। और हमारे मुस्तकिल दांतों की तादाद कितनी होती है, 32 होती है। यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं, जैसे कि सबसे पहले जो एक्टिविटी उन्होंने दी है कि अपने दोस्तों के बारे में दर्ज झैल डाटा इकट्ठा करें। आप बहुत ही एक फ़नी एक्टिविटी भी इसमें हो सकती है कि आप अपने दोस्त का नाम लिखें और उससे पूछें कि किस उम्र में उसका पहला दांत गिरा था। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी में उन्होंने आपसे बोला है कि दी गई शक्ल को गौर से देखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाएगी इसको आपने गौर से देखना है कि बच्चे के दांतों को क्या हुआ है और इसकी वजह क्या है। यानी कि ये आप एक्टिविटी अपने शीट पर भी कर सकते हैं ताकि जब आप होमवर्क लेकर स्कूल में आएँ तो हमें पता हो कि आपने ये एक्टिविटी भी की है। अब हम आपसे कुछ जनरल नॉलेज भी शेयर करते हैं कि बोला गया है कि चीन में हर साल अपने दांतों से प्यार करे का दिन मनाया जाता है। चीन एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर साल अपने दांतों से प्यार करे का दिन मनाया जाता है। इसी तरह आप लोग भी अपने दांतों का ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आपने इस लेक्चर में जितने भी MCQs मैंने पढ़े हैं उन सब का होमवर्क अपनी शीट पर उतारना है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।